मंत्री जी को हम लोग सुन रहे थे, लगभग 25 मिनट बोले। उनका जो अनुभव है वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों है। G20, विदेशों के दौरे, वहाँ से MOU साइन, कभी डेनमार्क, कभी अमेरिका के अच्छे अच्छे शहर, कभी इंग्लैंड और कभी लॉस एंजलिस और कभी पेरिस और कभी और दूसरे शहरों से भी बहुत सारे लोग, हमने मंत्रियों को भी जाकर आते हुए देखा। और माननीय मंत्री जी ने G20 का जिक्र बहुत अच्छे और सधे हुए शब्दों में किया है, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, मैंने पूर्व में भी ये बात कही थी कि जब आप विदेशों के दौरे से आपके मंत्रीगण लौटे और जैसे ही एयरपोर्ट पे लैंड किए, उसके बाद का अपने उन शहरों का और यहाँ के शहरों का आपको अनुभव कैसा लगा, इसके बारे में भी अगर बताते तो अच्छा रहता। और G20 की आप बात कर रहे थे, आपके जो अनुभव लेकर गए होंगे जो विदेश से आए हुए साथी, तो मैं समझता हूं उनका अनुभव या उनका यहाँ से संबंधित उनकी सोच आपने अगर एक दो जगह दिखाई होंगी तो अलग बात है, नहीं तो सोच अच्छी नहीं गई होगी। अभी मान्यवर मैं कई बातें बोलूंगा, लेकिन जल भराव की बात कर रहे थे कि हमने सारा जल भराव ऐसा कर दिया कि कहीं पानी रुकता ही नहीं है। जिस सदन में हम लोग बैठे हुए हैं, जिस सदन में हम लोग खड़े हुए हैं, मैंने कुछ दिन पहले, अभी 5-6 महीने पहले यहां पर बारिश हुई थी और यहां पर इतना बड़ा जल भराव हुआ था कि कोई व्यक्ति गाड़ी में सीधे नहीं बैठ पाया, पानी में उतर कर ही बैठ पाया, और वो पूरी देश दुनिया ने देखा था। अभी कुछ दिन पहले की बात है। लेकिन मान्यवर, मैं एक चीज से शुरुआत करते हुए, जो माननीय मंत्री जी ने 25 मिनट तक बातें बोली हैं कि ये कैसा विकास है जो कागजों में मुस्कुराता है, जमीन पर आते ही आपका सारा सच नजर आ जाता है। ये आपके लिए मुकम्मल लाइनें हैं मान्यवर। और मैंने इसलिए ये वाली बात बोली कि जो अभी बजट के खर्च करने की बात कर रहे थे, अभी 2025-26 में, ज्यादा पुराना समय नहीं है, 1 साल पहले का जो आपका बजट था वो कहने के लिए तो मान्यवर 24,000 करोड़ का था, लेकिन उसमें से खर्चा आपने कितना किया, खर्च कितना कर पाए, आपको मिला कितना पैसा, पता नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि माननीय मंत्री जी सोचते तो कुछ और हैं, लेकिन जैसे ही कैबिनेट में पहुंच जाते हैं तो वहां पर इंजन टकरा जाते हैं। लेकिन इंजन नहीं कहेंगे, ना डिब्बे कहेंगे, डिब्बे टकरा जाते हैं। इन्होंने जो बजट खर्च किया मान्यवर, वो मात्र 36% खर्च किया पिछले साल का। कैसे योजनाओं को आप जमीन पर ले आएंगे? आप बड़ी बड़ी बातें करके बैठ गए, बड़ी बड़ी बातें आप लोग कर रहे थे। अभी नवाचार की बात कर रहे थे, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, आगे ले जाने की बात कर रहे थे, देश दुनिया में शहरों को साबित करने की बात कर रहे थे। क्या 36% बजट खर्च करके आप जो है किसी नई चीज को ला सकते हैं क्या? आपके खर्चे ही पूरे नहीं होंगे। अभी मान्यवर, जो मैं बात कह रहा था, अभी जो माननीय मंत्री जी योजनाओं की बात कर रहे थे, नई योजनाओं की, अभी जब 2047 का विजन पढ़ा गया यहां पर, तो माननीय मंत्री जी भी विजन में शामिल थे। इन्होंने इसी सत्र में यहीं पर एक बात कही थी कि जिस तरीके से स्मार्ट सिटी है, इसी तरीके से हम लेकर आएंगे स्मार्ट पालिका। क्या हुआ मान्यवर उसका? जैसे ही ये लेकर गए बनाकर अपना एजेंडा और कैबिनेट की मीटिंग में पहुंचे, तो वहां पर डिब्बे टकराए और स्मार्ट पालिका इनकी धरी की धरी रह गई। और सोच जो है, मुझे नहीं पता क्या लड़ाई है और कैसे किस तरह की लड़ाइयों में भाग ले रहे हैं कि प्रदेश को सब लोगों को इकट्ठा मिलके अच्छा और बेहतर करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, माननीय मंत्री जी का जो आगमन हुआ है हमारे प्रदेश की राजनीति में, वो ऐसे हुआ है जैसे कोई प्लेन में बैठ के नहीं आया, ऐसे आगमन हुआ है जैसे कोई रॉकेट के हिसाब से आया है। बेचारे पता नहीं कितने कैसे कैसे लोग परेशानी और दुख कष्ट सहकर, जगह जगह कोई आपकी पार्टी जैसी है, कोई मंडल अध्यक्ष बन के, कोई सचिव बन के, कोई जिले का कप्तान बन के, कोई 25 साल मेहनत करके, कोई 40 साल मेहनत करके आता है। लेकिन रॉकेट के माध्यम से जैसे ही मंत्री जी यहाँ की राजनीति में प्रवेश किए और मंत्रालय बड़े बड़े पा गए। कितने बड़े बड़े मंत्रालय, नगर विकास
और नगर विकास के नाम पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो ढंग से और विचाराधीन जो बातें हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, जिस योजना को बनाकर लेके जाने का काम करते हैं वो योजनाएं पीछे छूट जाती है। माननीय, मैं अगली कड़ी में अभी सफाई कर्मचारियों की बात मेरी और माननीय मंत्री जी की हमेशा होती है। हम और आप हमेशा उनकी चर्चा करते हैं, हमेशा बात करते हैं, लेकिन आप हमें बता दीजिए, जो सफाई कर्मचारियों के लिए आप लगातार पिछले 4 साल से बात बोलते आए हैं, पहले की 5 साल की आपकी सरकार जो है बात बोलती आई है, कोई ऐसा काम उनके लिए बताइए जो आपने ऐसा करके दिखाया हो कि जिससे उनकी मदद हो सके, जिससे उनका लाभ हो सके, जिससे उनकी सहायता हो सके, जिससे उन सफाई कर्मचारी जिनको आपने कोरोना वॉरियर्स का नाम दिया, जो लोग रात और दिन हमारे पूरे शहरों को, कस्बों को, नगर पालिकाओं को, नगर पंचायतों को साफ और स्वच्छ करने का काम करते हैं, ऐसा भी काम करते हैं जिसको देश और दुनिया में उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। मल तक को उठाने का इंसान के वो काम करते हैं। आपने आज तक उन्हें बुनियादी सुविधाएं देने तक का काम नहीं किया। मैं सफाई कर्मचारियों की तरफ से कहना चाहता हूं, 2 वाक्य आपके पुराने हैं जिनके बारे में प्रकाश जल्दी से डाल दूं। एक वाक्य तो ऐसा जो हमने इस कुंभ से पहले अर्धकुंभ में देखा, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने सफाई कर्मचारियों के पैर धुले थे। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने मथुरा में पन्नी बीनने का काम, पन्नी कूड़ा उठाने का काम, हालांकि वो कारपेट पे पन्नियां थी, सॉफ्ट पन्नियां थी, उनको उठाने का काम किया। आपने खुद एक बात कही कि जब हमारे भगवान श्री राम जी का राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो मैंने अलग अलग शहरों से 500 सफाई कर्मचारियों को बुलाया, और जब वो बुलाकर उसकी सफाई कर रहे थे, जब वहां पर मदद करने का काम कर रहे थे, तो जब मैं उनसे मिला तो वो भाव विभोर हो गए कि आपने हमें कैसे काम पे लगाया, भगवान श्री राम के जी के काम पे लगाया। लेकिन आपको ना शर्म आई सरकार को, ना इस सरकार को लज्जा आई, सिर्फ उनकी भावनाओं से खेलना है, सिर्फ उनसे काम कराना है, उनकी मदद नहीं करनी गरीबों की। आज तक पहली सरकार में 2012 से 17 के बीच में जो संविदा पर कर्मचारी रखे गए, क्या आज तक आपने किसी को भी नियमित किया? 45,000 से ज्यादा पद पड़े हैं और कई दशकों से खाली पड़े हैं। अगर आपको सफाई कर्मचारियों की थोड़ी भी सुध है, अगर सफाई कर्मचारियों का थोड़ा भी आपको ध्यान है और इस सरकार को थोड़ी भी लज्जा और शर्म है, तो उन सफाई कर्मचारियों के लिए आपको बजट लाना चाहिए था और उनकी नियमित करने के लिए आपको यही प्रस्ताव करना चाहिए था। अरे नियमित भी ना करते, नई वैकेंसी भी ना निकालते, कम से कम संविदा वालों को परमानेंट कर देते, और जो संविदा वालों को परमानेंट भी ना करते तो आउटसोर्सिंग वालों के कुछ तो पैसे बढ़ा देते। मैंने पिछले 1 साल पहले अखबारों की सुर्खियां बनते देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 47 से ज्यादा सुविधाएं, 43 विशिष्ट सेवाएं जिनमें जूनियर हाई स्कूल लोगों को रखा जाएगा, न्यूनतम वेज इनका होगा 20,000। लेकिन आज भी सफाई कर्मचारी 8,500, 10,000, 11,000, 12,000 में गरीब आदमी नौकरी करने के लिए मजबूर है। ये इस सरकार को निश्चित रूप से शर्म आनी चाहिए इस चीज पर, सफाई कर्मचारियों के साथ वादे करते हुए, धोखा देते हुए। मान्यवर, अभी जिक्र चल रहा था